हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। गाइज, हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि सभी बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए या आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाला है। इसमें हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं और जिसका आज लेक्चर 3 है। और चैप्टर में जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। उसी के अंतर्गत कल हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में, और जो कि यूनिट्स जो होते हैं 3 तरह के होते थे, जिसमें हम लोग कल बात किए थे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। और आज बात करेंगे हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में, नंबर 2, और नंबर 3 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो देखिए, डेराइव्ड यूनिट होता क्या है गाइज। डेराइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स आर, यहां देखिए, डेराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट वह यूनिट है जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट को कंबाइन करके यानी यूज करके पाते हैं। कैसे, तो देखेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ हम सीरियल नंबर दिए हैं और यहाँ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग इसका यूनिट होगा डेराइव्ड यूनिट। एंड जो ये होगा इसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे वो लिखें इधर। जैसे देखिए, आपको याद होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का पहला एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, एरिया। तो एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ का यूनिट मीटर और फिर दूसरा लेंथ का यूनिट मीटर, दोनों इनटू में है तो मीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, स्मॉल एम स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब यानी कि मीटर क्यूब, एम क्यूब। स्पीड मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज, यहां देखिए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, ये मास है, मास इंटू वेलोसिटी। आप अगर कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मास का यूनिट इज केजी और वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ फोर्स है, फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज क्या गाइज, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हिंदी में त्वरण। देखिए, मास का यूनिट इज केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट यहाँ हम लोग लिखे हैं, देखिए गाइज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बल गुना विस्थापन। तो इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको दूसरे रूप में केजी मीटर स्क्वायर s⁻², ऐसा। तो ये सभी और भी ढेर सारे, एक्चुअली में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए और सप्लीमेंट्री यूनिट ये 2 को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी हैं हमारे पास यूनिट्स, सभी के सभी डेराइव्ड यूनिट्स हैं। तो डेराइव्ड यूनिट्स बहुत हैं और धीरे धीरे आते रहेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये था डेराइव्ड यूनिट और उनके कुछ एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 होता था गाइज, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं।
सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, इसका सिंबल लिखेंगे एस आर, कैपिटल एस स्मॉल आर, एस आर, ऐसा। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, 3 हुए फंडामेंटल जो प्रीवियस लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े, आज पढ़े डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। गो थ्रू इट गाइज 1 by 1 और इसको कॉपी इट प्रॉपरली। आप ध्यान रखिए, अगर आप लेक्चर को रिवाइज करके नहीं आएंगे, वीडियो से नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज करके नहीं आएंगे, तब तो फिर आप अभी ही जंग हार जाएंगे साइंस का। आप जब तक एक सिस्टमेटिक स्टूडेंट नहीं होंगे, क्योंकि साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, तो मतलब आपको भी सिस्टमेटिक होना होगा। टू गेट द सिस्टमेटिक नॉलेज बी सिस्टमेटिक फर्स्ट। तो आपको साइंस को अच्छे से समझने के लिए सिस्टमेटिक होना ज़रूरी है। और सिस्टमेटिक में आपको होना क्या है वो देखिए, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स प्रॉपर कॉपी कीजिए। सिर्फ मोबाइल में देखने से नहीं होगा या लैपटॉप में देखने से नहीं होगा, आप सिर्फ वीडियो देखिए मत, उसको प्रॉपर कॉपी में कॉपी कीजिए एंड देन उसको रिवाइज कीजिए, और तब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप आइए, इंजॉय करेंगे क्लास को। अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपको कुछ समझ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, और लगेगा सब कुछ आ रहा है और एग्ज़ाम के टाइम पे आपसे कुछ नहीं होने वाला है फिर। तो इट्स बेटर कि प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज करके आइए, ताकि इंजॉय करेंगे आप। तो होपफुली आप अगर जो लोग रिवाइज करके आएंगे उनको बेहतर समझ में ये आ रहा होगा, तो अच्छा है। तो इसको कॉपी कर लीजिए गाइज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइज, कॉपीड, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग अभी यूनिट्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, और आपको मेजरमेंट का डिफिनेशन भी हम बताए थे कि मेजरमेंट क्या होता है गाइज। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन of an unknown physical quantity with a known standard of measurement, resulting in knowing the unknowns in terms of known standard. measurement तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नॉन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग अननोन को जानते हैं नॉन स्टैंडर्ड के रूप में। तो गाइज अभी क्या है, अभी है नीड फॉर मेजरमेंट। आपको क्या ज़रूरत है इस मेजरमेंट का? नीड फॉर मेजरमेंट, ये मापने की ज़रूरत क्या है, या नीड ऑफ। यहाँ पे सम टाइम आपको नीड फॉर या नीड ऑफ रहेगा, नीड फॉर या नीड ऑफ मेजरमेंट, ऐसा आपको पूछा जाएगा क्यों आप मेजर करते हैं। तो देखिए आपको एक और बात बताए थे बिगिनिंग के क्लास में, फिजिक्स है क्या। तो आपको हम बताए थे फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, क्या बताए थे गाइज? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है, ऐसा। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन। तब देखिए अब जो यहाँ पे फिजिक्स क्या है, स्टडी है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का। अगर इन घटनाओं को अगर आपको समझना है तो आपको मेजरमेंट करना होगा। तो टू अंडरस्टैंड these phenomenon, देखिए गाइज, टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन इट इज इसेंशियल टू मेजर, इट इज इसेंशियल टू मेजर, तो उसको मापना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज इसेंशियल टू मेजर, अगर फेनोमेना को समझना है तो उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दैट इज द नीड फॉर मेजरमेंट। आपको पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, तो आप बोलिएगा इस तरह से, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, और अगर हम इन प्राकृतिक घटनाओं को समझना चाहते हैं तो उसको मापना जरूरी है, उसको मापना जरूरी है।
physics is the study of nature and natural phenomena, and to understand these phenomenon it is essential to measure. समझ में आया बात ना, उसको मापना जरूरी है, ऐसा। तो गाइज इसको कॉपी कर लीजिए। तो गाइज क्यों हम लोग मेजरमेंट करते हैं, नीड, जरूरत क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स स्टडी है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना का। इन नेचर और नेचुरल फेनोमेना को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिज फेनोमेनन इट इज़ इसेंशियल टू मेजर। ओके, तो अब जो है उसको जो मेजर करेंगे हम लोग, वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। तो देखिए सिस्टम, अब नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसमें सिस्टम ऑफ मेजरमेंट 3 तरह का जनरली हम लोग यूज करेंगे। पहला है CGS सिस्टम। पहला क्या है गाइज, CGS सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। MKS सिस्टम, इसको क्या पढ़ेंगे गाइज बताइए, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अब देखिए, तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे CGS सिस्टम। फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम, मतलब सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच यूनिट ऑफ, यहाँ से देखिए, या ऐसा बोल सकते हैं, इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, या ऐसे बोल सकते हैं द यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज 1 ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए वैसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जिसमें लेंथ का यूनिट 1 सेंटीमीटर हो, मास का यूनिट 1 ग्राम हो और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड हो, तो वैसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है गाइज? तो देखिए, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, is that system of measurement in which unit of length is 1 centimeter, unit of mass is 1 gram and unit of time is 1 सेकेंड। समझ में आई बात? तो वैसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ऐसा। अब नेक्स्ट इज सेकेंड वन, FPS सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होगा गाइज, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, FOOT, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो देखिए फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, FPS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कैसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जिसमें लेंथ को हम लोग 1 फीट में मेजर करेंगे, फुट में, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, 1 फुट। हम लोग यहाँ देखिए मास को हम लोग मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। तो यहाँ बोलेंगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, FPS सिस्टम of measurement is that system of measurement
मेजरमेंट इन विच, जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, ऐसा बोले 1 फुट, यूनिट ऑफ मास is 1 pound and unit of time is 1 second। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखना है गाइज, 1 पाउंड इक्वल टू 453 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। अच्छा, एक्चुअली में पाउंड जिस चीज़ को आप मेजर करते हैं तो जनरली बर्थडे आप मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, उसमें केक जब आप परचेज करते हैं तो केक आप बोलते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड, वो है। अगर 1 पाउंड का लाए हैं तो कितना ग्राम लाए हैं आप? 453 ग्राम। 2 पाउंड का है तो इसका डबल, 3 का इसका ट्रिपल, ऐसा। अब एक और बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है गाइज? 2.54 सेंटीमीटर। और 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। 1 फीट को ऐसे लिखेंगे, 1 डैश से, और इंच को डबल डैश से। समझ में आया बात ना? ऐसा। तो ये 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, इसको आप पढ़ेंगे 1 फीट, ठीक है ना? ऐसा ऐसा। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोग देखे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में 2 तरह का, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। थर्ड वन क्या है गाइज? MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। देखिए इसमें डिफिनेशन क्या बोलेंगे? MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सेम रिपीट करेंगे, MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट is that system of measurement in which unit of length is meter, unit of length is 1 meter, comma unit of mass is 1 kg and unit of time is 1 second. Unit of time is 1 second। ऐसा वैसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो वैसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। एक्चुअली में जब आप कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो कभी इस सिस्टम में यूनिट दिया रहेगा, कभी इस सिस्टम में दिया रहेगा, कभी इस सिस्टम में दिया रहेगा, इस तरह से। तो अगर मान लीजिए कि आपको दिया है उस सिस्टम में, चाहिए इस सिस्टम में, तब तो फिर इसको जानना ज़रूरी है। इस वजह करके ये अभी ही जान लीजिए। एक्चुअली में दिस चैप्टर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के अध्ययन के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। जिसका यही चैप्टर वीक रह जाता है वो फिर फिजिक्स में सब दिन वीक रह जाता है। कितने लोगों को तो कभी आप पूछिएगा फोर्स का यूनिट को, कभी न्यूटन बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। तो इसका मतलब है वो समझा नहीं है, याद कर लिया है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ें समझना है। एक बार आप समझ लेंगे, लॉन्ग लाइफ जब तक है तब तक ही आपको
बना रहेगा माइंड में, और बीच बीच में रिवीजन कर लिए तब तो फिर कभी भूलने की कोई बात नहीं है। ऐसा इसको कॉपी कर लीजिए गाइज। गाइज यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे, ये MKS सिस्टम है ना, MKS सिस्टम, दिस MKS, एक लाइन इसके लिए याद रखेंगे, MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज SI सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? SI सिस्टम बोलते हैं। SI का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं, यूनिट्स या मेजरमेंट, ठीक है ना। ऐसा देखिए MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का ही दूसरा, इसको क्या जानते हैं हम लोग? SI सिस्टम। SI का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आई बात ना? ये जो है यह इसका मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानक। समझ में आया बात ना? ऐसा पूरी वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड ऐसा। तो गाइज ये था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। 3 तरह के हम लोग देखे, CGS, FPS, MKS। MKS का दूसरा नाम है SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। होपफुली आप समझ गए होंगे और कॉपी कर लिए होंगे। इसको बारीकी से एक बार ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है आपको, नोट करके, और अच्छे से करेंगे इस तरह से तो हम लोग पूरा सीखते रहेंगे। और इसमें हम लोगों को अभी क्या करना है, अब देखना है एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। इसका SI सिस्टम का क्या एडवांटेज है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या एडवांटेज है, तो देखेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी हम लोग जो देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम, उसके क्या एडवांटेज होता है, उसको कोहेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए गाइज? कोहेरेंट। और दूसरा उसको रैशनल या साइंटिफिक होना चाहिए। इस तरह से उसका डिफरेंट एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे। टॉपिक है अब एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। SI सिस्टम का क्या एडवांटेजेज है? एक्चुअली में एडवांटेज का मतलब लाभ, ठीक है ना। क्या मेरिट्स है, एडवांटेजेज, मेरिट्स, ये सब एक तरह के वर्ड हैं। बेनिफिट्स, ठीक है ऐसा। तो देखिए पहला जो होता है इसमें, इसके 3 एडवांटेज मेनली आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता क्या, जैसे कि आपको अभी नहीं समझ में आया होगा। जैसे हम बोल दिए कि इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसका मतलब समझना है हम लोगों को। गाइज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ऐसे बोलेंगे, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट
in which all the derived units are derived by combining the fundamental units only। देखिए, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वैसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, एसआई सिस्टम ऑफ, यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच ऑल द डेराइव्ड यूनिट्स आर डेराइव्ड बाय कंबाइनिंग द फंडामेंटल यूनिट्स ओनली। सिर्फ फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, उसको कंबाइन करके ही सिर्फ पाया गया है। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल को ही एक या एक से अधिक, मतलब ऐसे देखिए 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग पाए, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट। समझ में आया बात ना, मतलब ऑल द डेराइव्ड यूनिट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ओनली फंडामेंटल यूनिट्स, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। कॉपी कर लीजिए गाइज। यहाँ पे गाइज डेराइव्ड आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो उससे अच्छा है ऑब्टेंड लिख लीजिए, पाया गया, ऑब्टेंड, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये डेराइव्ड यूनिट के लिए था, वहाँ इंग्लिश वर्ड डेराइव्ड, उससे अच्छा ऑब्टेंड, आर ऑब्टेंड बाय कंबाइनिंग द फंडामेंटल यूनिट्स ओनली, इट्स बेटर। वर्ड को चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में, समझने में। गाइज देखिए, एडवांटेजेज ऑफ एसआई सिस्टम, 3 एडवांटेजेज आपको मेनली ध्यान रखना है। एक क्या है, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये हुआ, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में यहाँ से देखिए सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग पाते हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ से देखिए फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके। ओके, तो इसलिए उसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम, यानी कि पाने का स्रोत क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ओनली। नेक्स्ट देखिए, इट इज रैशनल या साइंटिफिक सिस्टम। ऐसा ही सिस्टम कैसा सिस्टम है, इट इज रैशनल या साइंटिफिक सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए रैशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट असाइन ओनली 1 यूनिट फॉर सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब एक तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक ही तरह का यूनिट असाइन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रैशनल सिस्टम या साइंटिफिक सिस्टम। जैसे डिस्टेंस भी लेंथ है, मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, मीटर होगा। मीनिंग समझ में आया, ऐसा। स्पीड मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यूनिट दोनों का सेम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, इसलिए इस तरह से समझ में आ रहा गाइज, ऐसा। नेक्स्ट है तीसरा एडवांटेज, इट इज मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब होता है, मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 के पावर के रूप में, इन पावर ऑफ 10। देखिए कैसे, यहाँ देखिए हम लिखे हैं 1 नैनोमीटर, स्मॉल n स्मॉल m को पढ़ेंगे नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो देखिए उसके बाद है ये 1 माइक्रोमीटर, इसको क्या पढ़ेंगे गाइज, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ये सब का सब, ये माइनस पावर वाला जो है 10 के माइनस पावर वाला, इसको बोलते हैं सब मल्टीपल्स। अब देखिए 1 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻0, 10⁻0 इज 1। किसी भी संख्या टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, ये आप ध्यान रखिएगा, 7th क्लास में ही आप पढ़े हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना है। तो 1 इंटू, यहाँ देखिए 1 मीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻0 मीटर। अब 1 किलोमीटर,
1 किलो में 1000 मीटर होता है, तो उसको लिख सकते हो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर। 1 यहाँ से देखिए, यहाँ मेगा मीटर, ये क्या लिखा हुआ है, बड़ी एम इज मेगा, 1 मेगा मीटर, तो 1 × 10⁶ मीटर। 10 का पावर प्लस में जब रहे तो इसको बोलते हैं मल्टीपल्स, माइनस में रहे तो इसको बोलते हैं सब मल्टीपल्स। तो देखिए ये नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन सब चीज़ों को टेंस के पावर में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया बात ना। तो चूंकि ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ही ये फैसिलिटी है, ये इसका एडवांटेज है, इसलिए जनरली हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को प्रीफर करते हैं। तो गाइज ये है आज के लिए, और नेक्स्ट कल सम मोर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स देखेंगे। एक्चुअली में कल सम स्पेशल यूनिट्स देखेंगे और ज़्यादा, और कुछ वो ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। खास करके वो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब पढ़ेंगे हम लोग, खास करके खगोलीय दूरी, अर्थ पर मेजर करने वाला तो ओके है। अगर हम लोग दूर की अंतरिक्ष में दूरी मापेंगे तब क्या यूनिट होगा एंड वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, और भी बहुत चीज़ें देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको चीज़ें होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे, जो लोग लेक्चर 1 से आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे वीडियो को, और नोट इट डाउन, घर में आप लिखिए वीडियो को देख के और नोट्स बनाइए, और देन आप आइए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो इन्जॉय कीजिएगा आप। तो अगर आपको अभी तक एक और बात बोलना था, जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए, नीडी लोगों को। इस तरह से क्या है ना कि इन्जॉय आप कर सकते हैं इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे गाइज, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ देखिए, यहाँ मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आया, तो उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सकता है ऐसा। तो होपफुली आप इन्जॉय किए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।